मैं राजकुमार यादव आज आपको अयादी स्वर संधि पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि हमारे बोर्ड पर आपको अयादी स्वर संधि दिख रहा होगा, लिखा गया है और उसका सूत्र भी यहाँ पर यचो अय वा यावा दिखाई दे रहा होगा। तो इसका हम नियम समझते हैं। स्वर क्या अयादी, अयादी मतलब अय आदि। इसका जब संधि विच्छेद ही हम कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा अय आदि। मतलब अय आदि, जैसे अय आदि का मतलब अय, आय, औ, आओ। आदि जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अयादि संधि होती है। ये आपको विशेष ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगला इसमें हमारा जो सूत्र है बच्चों, वह सूत्र है अयादि संधि का जो सूत्र है वह क्या है? ये सूत्र है यचो अय वा यावा। ठीक, अब इसका हम नियम समझते हैं। नियम क्या है? तो यहाँ पर नियम समझ लेते हैं। नियम, ठीक, नियम क्या है? नियम हमारा है एच। पहले हम माहेश्वर सूत्र समझ लेते हैं। माहेश्वर सूत्र है। तो माहेश्वर सूत्र में हम पहले जहाँ से हमको एच मिलता है, यानी ये एच, एचो अय वा यावा में जो एच प्रत्याहार है, तो उस माहेश्वर सूत्र को हम पहले देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तो जैसे हमारा एच, एच क्या है? प्रत्याहार है। एच क्या है? प्रत्याहार है। तो एच प्रत्याहार के निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर है ए आपका, यानी जो यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र होगा वो होगा क्या? एओंग। एओंग। दूसरा क्या है? अयौच। क्या है? अयौच। अभी इन दो सूत्रों के बीच से ही हम यहाँ पर एच प्रत्याहार, यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर क्या है? चा है। यानी एओंग और एऔच के बीच में केवल दो ऐसे वर्ण हैं जो हलंत है। पहला क्या? अंगा है, दूसरा क्या है? चा है। तो आप जानते हैं कि प्रत्याहार बनाते समय जिनकी जो हलंत वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से उसका लोप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका अंगा और ये आपका क्या है? चा। ये दोनों हलंत है, तो इसको क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए? इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या आ गया? ए आ गया, ओ आ गया, ऐ आ गया और औ आ गया। तो यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? औ, ओ सॉरी ओ, और उसके बाद फिर क्या है? ए, ऐ, फिर क्या है? औ। यानी यहाँ पर क्या है कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए? ए आया, उसके बाद ओ आया, ऐ आया और औ आया। तो यानी यहाँ पर हमको इन चीज़ों को भी सूत्र के आधार पर जब हम पढ़ रहे हैं तो इनकी भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो नियम लिखेंगे कि एच, एच, एच मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे ए, ओ, ऐ, औ। ठीक, एच। अब इसको मिटा देते हैं पहले, क्योंकि स्थान कम है तो यहाँ पर इसको पहले मिटा दिया जाता है। ठीक, क्योंकि आपको पता तो हो ही गया कि एच क्या है? एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ए, ओ, ऐ, औ। एच प्रत्याहार वर्ण के बाद जब, ठीक, एच प्रत्याहार वर्ण के बाद जब कोई, ठीक, एण क्या? एच प्रत्याहार वर्ण के बाद जब कोई असमान, समान नहीं, असमान वर्ण आए। एच प्रत्याहार वर्ण के बाद जब कोई असमान वर्ण आए तो उसके स्थान पर वर्ण आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ए का, ऐ, ओ का, औ
अय का आय और औ का आव हो जाता है। ये तो हमारी परिभाषा या नियम हो गई। कहने का मतलब थोड़ा नोट में आप समझ लीजिए, नोट में आप समझते चलिए कि जैसे क्या है कि एच क्या है, एच आपका प्रत्याहार है, तो इसके अंतर्गत क्या आया, ए आया, उसके बाद क्या आया, ओ आया, उसके बाद क्या आया, ए आया, उसके बाद क्या आया, औ आया। ठीक, ये यदि इन्हीं वर्णों के बाद यदि कोई भी असमान, समान नहीं असमान वर्ण हो तो, ठीक, असमान वर्ण हो तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, अय के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा, औ के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ठीक, तो यानी इन चीज़ों को आपको भी विशेष ध्यान में रखना है कि जैसे असमान वर्ण रहेगा तो ए का, यदि ए के बाद यदि असमान वर्ण है तो ए का आय हो जाएगा, ओ के बाद यदि असमान वर्ण है तो ओ का औ हो जाएगा, आय के बाद यदि असमान वर्ण है तो आय हो जाएगा, औ का यदि असमान वर्ण है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, औ के बाद यदि असमान वर्ण है तो वहाँ पर आव हो जाएगा। अब हम उदाहरण समझ लेते हैं, मतलब जैसे ए है तो ए का आय कैसे हो गया, इसको हम उदाहरण के आधार पर समझेंगे। यानी यहाँ पर हम उदाहरण ठीक समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द है नयन, दूसरा है शयन, तीसरा है चयन। ठीक, ये शब्द हैं, एक शब्द है नयन, दूसरा है क्या है कि शयन, तीसरा है चयन। अब इनका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। जब इनका देखिए यहाँ पर क्या आया है, या आया है, चयन में क्या आया यहाँ पर क्या आया है, या आया है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि स्वर है तो स्वर क्या होगा, व्यंजन पर लगेगा, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ने धन अन, ने धन क्या हो गया, अन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ना पर क्या है, ए है, उसके बाद यहाँ पर क्या असमान स्वर के रूप में क्या आया है, आ आया है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अय हो गया। ठीक, क्या हो गया, अय हो गया। अब ये जो ना था ये क्या हलन तो हो गया। अब छोटा आ जो होता है वो सदैव व्यंजन में क्या होता है, छिपा होता है, यानी उच्चारण करते समय वो आभासित होता है। तो यहाँ पर हलन तब हटेगा जब इसमें अय जुड़ेगा। तो यानी क्या है, इसको मतलब यहाँ पर क्या बचा है, ये आपका शेष ये हो गया। यानी इतना हमको जोड़ देना है, यानी मूल हमारा इतना बचा, तो इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये ना क्या है, ये हलंत वर्ण है, इसमें जब आज यानी अय जुड़ेगा तो ये क्या है, हलंत अड़ गया तो ये हो गया क्या, नय। अब यहाँ पर क्या है, चाहे यहाँ से ना ले लीजिए चाहे यहाँ पर अन में से ले लीजिए, तो ना शेष बचा है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद इसी आधार पर क्या है, अगला जो यहाँ पर किया, यानी ये तो नयन हो गया, ये हो गया आपका शयन। तो जब शयन है तो शयन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, से क्यों हो गया, क्योंकि ए आना चाहिए संधि विच्छेद, या आया है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अन, से धन अन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ए आ गया है और अन में क्या है, छोटा आ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अय हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, अय हो गया। अब ये जो से था ये हो गया सा। ठीक, और हलंत है क्योंकि इसमें से व्यंजन निकाल लिया गया, ए से व्यंजन निकाला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या है बचा, ये क्या है, यहाँ अय है, तो अय जोड़ेंगे तो हलंत क्या है, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, सय। और उसके बाद अन में क्या है, न शेष बचा, इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो गया शयन। सेम वैसे चयन है, तो चयन का जब संधि विच्छेद करेंगे इसका तो हो जाएगा चे धन अन। अब यहाँ पर क्या है, ए है, चा में ए की मात्रा लगी है, उसके बाद यहाँ पर असमान स्वर के रूप में आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अय हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, अय हो गया। और उसके बाद ये क्या है, जो ये चे था ये क्या बना, ये केवल चा बना, हलंत हो गया। उसके बाद अय जब इसमें जुड़ेगा तो हलंत हटेगा, तो ये हो गया चय, और ना शेष बचा, इसको उठा के जोड़ देंगे तो ये हमारा
यानी ये हमारी संधि क्या हो गई, बन गई। इसी प्रकार आप ले लीजिए जयति है, सैनम है, उसके बाद जैनम है। तो यानी ये तो नियम हो गया, यानी कहने का मतलब नियम हमारा क्या कहता है, एच प्रत्याहार वर्ण के बाद एच के अंतर्गत ए ओ ऐ औ, यानी इन वर्णों के बाद यदि कोई असमान वर्ण आता है, कोई भी असमान वर्ण आए तो ए का आय, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आव हो जाता है। तो अब हम उदाहरण के रूप में समझेंगे, ठीक। ये तो हमने आपको शार्ट में उदाहरण के रूप में बताया, अब आपको एक एक का हम उदाहरण विस्तार रूप में बताएंगे। नियम समझ में आ गया होगा, नियम जब समझ में आ गया तो उदाहरण हम समझ लेते हैं, ठीक। यानी जैसे ए का आय कैसे हो गया, ओ का औ कैसे हो गया, ऐ का आय कैसे हो गया और औ का आव कैसे हुआ है, तो ये हम शब्द के माध्यम से समझेंगे, ठीक। शब्द के माध्यम से समझेंगे कि कौन से शब्द में ऐ आया है, कौन से शब्द में ऐ। अभी आपने इसके पहले वाले में आपने देखा कि जैसे ए आएगा तो ए का क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, इसका आपने समझ लिया। इसका अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे जयति है, ठीक, जयत, ठीक, जयति है। उसके बाद हम क्या है, जैनम, चाहे जयति ले लेते हैं या एक शब्द है जैनम, ठीक, दोनों एक ही। अब यहाँ पर जब इसका संध विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जे धन, ठीक, आति, जे धन आति। यहाँ जे में क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, असमान स्वर के रूप में, तो यहाँ क्या हो गया, ऐ हो गया, ठीक। उसके बाद ये जा क्या है, हलंत वर्ण है। अब जब ये क्या हलन तब हटेगा जब इसमें आय जुड़ेगा, तो हो गया क्या, जय, क्योंकि छोटा है तो सदैव वर्ड में क्या है, मूल व्यंजन में छिप जाता है। उसके बाद ये जय और क्या है, ती शेष बचा है, मतलब ती जोड़ देंगे तो क्या हो गया, जयति हो गया। उसके बाद जैनम है, सेम वही होगा, जे धन अनम, ठीक, यहाँ ए है, उसके बाद यहाँ आ है, तो यहाँ क्या हो गया, ऐ हो गया, ठीक। तो ये क्या है आपका, ये यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद ये क्या है, ज हलंत वर्ण हो गया। अब ऐ जब ये जुड़ेगा, ये ऐ जब जुड़ेगा तो हलंत हट गया, तो हो गया जय, और नम शेष बचा, इसको उठा के इसी में जोड़ देंगे, ठीक। ये तो आपका हो गया कि ए का ऐ कैसे हो गया। अब इसी क्रम में हम सूत्र के आधार पर पढ़ेंगे तो ऐ कैसे हो जाता है, ठीक, मतलब ऐ तो हमने समझ लिया। उसके बाद ओ का औ कैसे हो जाता है, तो इन चीज़ों को भी हम इसी में ही देख लेते हैं। जैसे ये तो हमारा सूत्र था। उसके बाद जैसे अभी आपने क्या है देखा है कि जैसे क्या है कि ओ आता है, ओ का औ कैसे हो गया, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके पहले आपने देख लिया है कि ए आएगा तो ऐ हो जाएगा। अब जैसे इसका एक शब्द लेते हैं, इसके भी शब्द ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है भवन, दूसरा है पवन, ठीक, जैसे एक शब्द है भवन, दूसरा है पवन, तीसरा है कि पवित्रम, पवित्रम, और चौथा अभी हम बता रहे हैं, पहले इनका कर लेते हैं, ठीक। अब जैसे इसका जब संध, वो देखिए यहाँ पर क्या आया है, वाह आया है, तो वाह किसके स्थान पर आया है, ओ के स्थान पर, ठीक। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा बोधन अन, ठीक, बोधन क्या हो गया, अन हो गया। अब यहाँ पर भा में क्या है, ओ है, ठीक, भा में क्या है, ओ है, यहाँ पर क्या है, आ है, तो असमान स्वर आने से क्या हो गया, औ हो गया, ठीक। वहाँ आय हो जाता था, यहाँ पर क्या हो गया, औ हो गया, तो ये आपका क्या है, भा हो गया, ठीक। उसके बाद औ जब ये हलंत वर्ण है, अब ये औ जब इसमें जुड़ेगा तभी ये क्या है, हलंत क्या है, हटेगा, तो ये हो गया क्या, भाव, और यहाँ अन में शेष न बचा है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। इसी प्रकार आपका है पवन, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पोधन अन, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ओ है, और यहाँ पर क्या है, आ है, तो यहाँ इसका जब संधि क्या है, आ आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, औ हो गया, ठीक। उसके बाद ये क्या है आपका, हलंत हो गया, औ छोटा इसमें जुड़ा तो हलंत हट गया, तो वही गया पव, और न शेष बचा, इसको जोड़ दीजिए, हो गया पवन, ठीक। इसी तरह आपका पवित्रम है, तो इसका जब संधि विच्छेद, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा पो धन इत्रम, क्या हो जाएगा, पोधन इत्रम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ओ है, और यहाँ पर ई आया आसमान स्वर के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो गया,
औ हो गया। जब ई आया तो ई की मात्रा इधर से लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर जो रहेगा उसी के आधार पर यहाँ पर मात्रा लग जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका पा है, ठीक। ये आपका क्या है, पा है, हलंत वर्ण है, ठीक, क्योंकि इसमें स्वर निकाला गया। तो ये हलंत तब जुड़े हटेगा जब इसमें अभी जुड़ेगा। तो इसमें हम जोड़ेंगे क्या है, पबी, ठीक, छोटा है इसमें, और त्रम शेष वैसे बचा है, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पवित्रम, ठीक। एक शब्द आपने सुना होगा, एक शब्द है कवि, एक शब्द क्या है, कवि है। कवि में भी यही संधि है, ठीक। अब जब हम कवि का संधि विच्छेद करेंगे तो कवि का संधि विच्छेद जो होगा ये हो जाएगा क्या, ये होगा कोधन ई। कोधन क्या होगा, ई होगा, ठीक, कोधन ई होगा। अब यहाँ पर क्या है, ओ है, और यहाँ पर क्या है, ई है। जब ई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर औ आ गया, ठीक, क्या आ गया, औ आ गया। अब यहाँ पर औ आ गया तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, का हलंत हो गया। औ जुड़ा तो ये क्या है, और यहाँ पर ई आया तो ये क्या हो गया, अभी हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या है, ई है, तो छोटी ई की मात्रा किस पर लगेगी, छोटी ई की मात्रा सदैव वर्ड के पहले रखती है, ठीक, अक्षर के पहले रखती है। तो यहाँ पर क्या, हलंत आज आया तो ये क्या है, हलंत हट गया। तो उसके बाद इसमें क्या है, वी जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, कवि, ठीक। यानी हमने आपको एक शब्द बताया भवन, दूसरा पवन, तीसरा पवित्रम, ठीक, चौथा हमने कवि आपको बता रखा है, ठीक। इसी प्रकार आपका एक शब्द और भी है, विषडयो। इसमें भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो भी आपका वही आएगा, ठीक, कर लेंगे। जैसे एक शब्द इसमें क्या है, विषडोयो है, तो विषड़वे यानी विषड़वे, ठीक, विषड़वे है, तो विषड़वे का जब संधि विच्छेद करेंगे तो भी यही आपका होगा। जैसे इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, ठीक। विषड़ोधन एयो, मतलब ये इसका जब संधि विच्छेद हम बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, विषड़ोधन एयो, ठीक, विषड़ोधन एयो हो जाएगा। जब विषड़ोधन एयो ओ ए होगा, सॉरी, विषड़ोधन ए होगा, ठीक, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद यानी अभी आपने समझा कि ओ आया तो ओ का क्या हो गया, अ हो गया। तो यानी ये हमने आपको बता दिया है। उसके बाद अगला फिर इसी में है कि जैसे ओ आया तो अ हो गया, तो आय आएगा, आय मतलब आय आएगा, तो आय में आय कैसे हो जाएगा, जिससे नायका, पावका, भायका, सायका बने हैं। इन चीज़ों को हमको विशेष ध्यान में रखना है। तो जैसे ये क्या है, यहाँ पर क्या है, जैसे अभी ओ था तो अ हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा आय, आय आ गया, आय आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक। यदि जैसे ए के ओ सॉरी आय के बाद जब असमान स्वर के रूप में कोई भी वर्ण आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आय क्या है, आय आदि, इन्हीं की आदि संधि हो जाती है, ठीक। अब जैसे इसमें एक शब्द है नायक, दूसरा है सायक, ठीक, तीसरा है गायक, चौथा है नायिका, ठीक। उसके बाद आप फिर कह लीजिए विधायक, विधायक, विधायक में भी यही संधि है, ठीक, विधायक, ठीक है। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, नायक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर ये पहले समझ लीजिए कि बड़ा आ और या आया है ना, यहाँ पर क्या आया है, बड़ा आ और या आया है यहाँ पर। तो जब ये बड़ा आ किसके स्थान पर आया है, ये बड़ा आ किसके स्थान पर आया है, ये बड़ा आ किसके, आई के स्थान पर आया। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो आई की मात्रा होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा नय धन अक, नय धन अक। अब यहाँ पर क्या है, अय है, और उसके बाद असमान स्वर के रूप में आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो गया। अब ये क्या है, ये आपका हो गया ना, ठीक, ये क्या हुआ, ना हुआ। जब ना हुआ तो ना हलंत वर्ण है, आय जोड़ना है, ये तभी हटेगा जब इसमें बड़ा आय जुड़ेगा, तब हलंत यहाँ पर हट गया, तो ये हो गया क्या, नाय। और ये का शेष इसमें वैसे ही बचा, इसको उठा के जोड़ देंगे, ठीक। इसी प्रकार अगला आपका शब्द जो है
इसी में अगला जो शब्द है वह है सायक। सायक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, सय धन अक। ठीक, सय धन अक हो गया। अब यहाँ पर सय धन अक हो गया तो जब इसका संधि विच्छेद, यहाँ पर क्या है, अय है, और यहाँ पर क्या है, बड़ा आ, ओ छोटा आ है। ठीक, अक में छोटा आ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो गया। समान स्वर के रूप में आया ना, यहाँ पर क्या, आय हो गया। अब ये जो था सा, तालुका सा क्या हलंत वर्ड है, आय जुड़ेगा तो हलंत क्या है, हट गया, तो ये हो गया क्या, साय। और का शेष बचा, इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, इनको जोड़ने के लिए भी सूत्र लगता है, लेकिन सूत्र की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, केवल आप यही पहले समझिए संधि विच्छेद। उसके बाद फिर अगला शब्द है गायक। ठीक, अगला शब्द क्या है, गायक यहाँ पर दिया गया है। इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गय धन अक है, यहाँ अय, और यहाँ पर क्या असमान स्वर के रूप में आ, तो यहाँ पर क्या हो गया, आय हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, आय हो गया। अब ये क्या है, गा जो है हलंत वर्ड, आय जुड़ा तो हलंत हट गया, तो यहाँ पर क्या, गाय, और का शेष वैसे है तो इसको जोड़ देंगे। ठीक, अब एक शब्द इसी में स्त्रीलिंग शब्द है नायिका। ठीक, तो नायिका का भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे क्या है, नायिका, नायिका किया गया है तो नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नय धन इका, नय धन इका। अब यहाँ पर क्या है, आय है, उसके बाद यहाँ पर ई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आय हो गया। अब आय हो गया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी ई है, तो छोटी ई क्या है, किस पे लगेगी, ई पर इसकी मात्रा लग गई। ठीक, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, आय धन ई, ये ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये हो गया क्या, आई हो गया। अब ये क्या है, ना हलंत है, आई जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, नाई। ठीक, ये क्या हो गया, नाई, और का शेष वैसे बचा, इसको जोड़ देंगे। एक शब्द है विधायक, एक शब्द है विधायक। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विधय धन क्या हो जाएगा, अक, विधय धन अक हो जाएगा। विधायक का जब संधि विच्छेद करेंगे, यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद हम यहाँ से करके बता रहे हैं कि विधायक का जब संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, विधय धन क्या हो जाएगा, अक। ठीक, विधय धन क्या हो गया, अक। यहाँ क्या है, अय है, और यहाँ क्या है, असमान स्वर के रूप में क्या है, या है। ठीक, अब यहाँ पर क्या, असमान स्वर के रूप में छोटा आ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो गया। अब ये जो देखिए फिर क्या है, ये बना क्या, ये हो गया विध, ये क्या बन गया, विध। अब इसकी जो बड़ा आ लगा तो ये क्या, विधा हो गया, हलंत हटा, और उसके बाद या जुड़ गया और का शेष इसमें यहाँ पर बचा, इसको जोड़ दीजिए, हो गया विधायक। विधायक, विधायिका, यानी ये सब ऐसे ही शब्द हैं। ठीक, अब इसमें और भी बहुत से सारे शब्द इसमें दिए गए हैं, इन शब्दों को भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे, यानी ये तो हमारा आय का आय हो गया। आय के बाद हम फिर इसी में देखते हैं कि हमारा जो है, जैसे अय है तो अय का क्या हो गया है, आय हो गया। तो ओ का क्या हो जाएगा, यदि औ आएगा तो औ का क्या हो जाएगा, ये चीजें हमको ध्यान में रखना है। जैसे औ है तो औ का आओ कैसे हो जाएगा। ठीक, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, यदि यहाँ पर औ आएगा, जैसे अभी आपने देखा अगले सूत्र में कि जैसे आय आया तो आय का आय हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर यदि औ आएगा तो औ का आओ कैसे हो जाएगा, ये हम शब्द के आधार पर समझेंगे कि कहाँ पर आओ होता है, ठीक, कहाँ पर आय होता है, कहाँ पर औ होता है। ठीक, जैसे इसी में एक शब्द है, ले लेते हैं, शब्द है, पहला शब्द है पावक। ठीक, अग्नि। अब इसका देखिए, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पौधन अक। ठीक, पौधन अक। यहाँ क्या है, औ है, और यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ असमान स्वर के रूप में आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आओ हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, आओ हो गया। उसके बाद ये आपका पा क्या है, हलंत है,
और ये आव जब जुड़ेगा तभी ये हलंत हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया पाव का शेष बचा, इसको जोड़ देंगे तो हो गया पावक। इसी प्रकार पहला शब्द ये था, दूसरा फिर ले लेते हैं सावक। सावक, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सौ धन अक। ठीक, सौधन अक। यहाँ पर क्या है, औ है। ठीक, यहाँ पर क्या है, असमान स्वर में आ है, तो यहाँ क्या हो गया, आओ हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, आ हो गया। ये फिर बचा क्या, ये बचा क्या, हलंत केवल सा है, तालुका सा में हलंत लग गया। आओ जब इसमें जुड़ेगा तो हलंत क्या है, हट जाएगा, तो ये हो गया क्या, साव, और का शेष वैसे बचा, इसको जोड़ देंगे। ठीक, इसी प्रकार इसमें और भी है, सावक का हो गया। जैसे एक शब्द है धावक, एक शब्द है धावक, इसका भी जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धाव धन अक, धाव धन अक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, धाव में क्या है, आओ है। ठीक, यहाँ पर क्या है, और उसके बाद यहाँ क्या है, आ है, तो ये क्या हो जाएगा, आओ हो गया। ठीक, अब ये धाव जो था ये बना आपका क्या, धा हलंत तो हो गया, और इसमें आओ जुड़ा तो ये क्या हो गया, धाव हो गया। मतलब आओ जोड़ना है तो धाव हो गया, और का शेष वैसे बचा, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक, उसी प्रकार जैसे दोवापी है, दोवाप एक शब्द दिया गया है, दोवापी, क्या है, दोवापी, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दो धन आपी, आपी। यहाँ क्या है, औ है। ठीक, यहाँ पर क्या है, औ है, यहाँ क्या है, असमान स्वर के रूप में आ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आओ हो गया। यहाँ पर क्या है, आओ हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आओ हो गया, तो ये आओ दो में जुड़ेगा, दो। ठीक, जो दो है, और इसमें आओ जुड़ेगा तो ये हो गया क्या, दो आए। ठीक, और पी शेष वैसे बचा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा दो आपी। ठीक, उसी प्रकार द्वैवेश, द्वैवेव मतलब एक शब्द ये भी है, द्वैवेश, द्वैवेश कर लीजिए, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द्वय, द्वौ धन। ठीक, द्वय धन अस। ठीक, द्वय धन क्या, एस। ठीक है, द्वय धन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा, द्वय धन एस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है, तो उसके अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए क्या है, औ आया, और यहाँ पर क्या है, ए आया, तो यहाँ क्या हो गया, आओ हो गया। ठीक, अब ए आया तो एक ही मात्रा लगी, तो यहाँ पर क्या, आवे हो गया। अब इसको जब जोड़ देंगे, यानी इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बना आपका द्वा हलंत, बड़ा आ की, यानी आवे, आवे इसमें जुड़ा तो क्या हो, द्वावे, और उसके बाद उसका शेष वैसे बचा है, तो ये आपका द्वावेश हो गया। ठीक बच्चों, आज ये आपकी अयादि संधि जो आपके पाठ्यक्रम में है, या इससे जो भी प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर हमने आपको सूत्र के आधार पर समझा दिया है। और जहाँ इसी टाइप के आप शब्द जहाँ पर देखें उसमें भी कहीं ना कहीं यही संधि लगेगा, तो आप इनको विशेष तौर पर के ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, और जहाँ पर समझ में ना आए वह हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कीजिए। लेकिन हमारे वीडियो को देखना ना भूलिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने ग्रुप में शेयर करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक, यानी आज हमने आपको ये, यानी अयादि संधि जो संधि है इसको हमने इति सिद्धम कर दिया, यानी इसको हमने सिद्ध करके यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ठीक।